बस ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई भाग के आता है, घर वाले प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, जी, क्या जी। करना चाहिए उस हालत में? जैसे उनके फैमिली, दोस्त सबको नाम डाल देते हैं केस में। जी। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल है। सबसे पहले इनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। नाम क्या आपका? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ से आए आप? बिहार से, बिहार बेगूसराय से। डिस्ट्रिक्ट। ओके बेटा, आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दोनों ही बेगूसराय बिहार से आए हैं। आपने मेरे से कांटेक्ट किससे हुआ? आपसे हुआ या आपसे हुआ? नहीं, मेरे से हुआ। आपसे कांटेक्ट हुआ। तो आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला? यूट्यूब से। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, जब हमारे पास कोई भी कपल पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स लेते ही, वेरिफिकेशन करते ही आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों किसी प्रेशर में, किसी दबाव में या बिना सोचे तो नहीं पहुंच गए। नहीं। तो आपसे पूछा था बेटा हमने, तो आपने क्या जवाब दिया था? नहीं, मैं अपना मर्जी से आई हूँ। आप अपनी मर्जी से आए हो, यस। यही आपने हमें बताया था? यस सर। और राहुल, आपसे भी पूछा था? हाँ, आपने क्या बताया? बस यही कि मैं अपने मर्जी से आया हूँ। ठीक है, दोनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी है। दोनों पर किसी तरह का कोई जोर दबाव प्रेशर नहीं है। नहीं, ठीक है, दोनों ना ही आप किसी नशे आदि की हालत में हो, दोनों स्वस्थ बैठे हो। ठीक है ना? ऐसा ही है ना? हाँ। Yes। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पूजा, जैसे आप यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपकी जो है आर्य समाज मैरिज के लिए आपको भेजा होगा। यस सर। तो पंडित जी ने रिचुअल्स कराए थे वहां पर, फेरे वगैरह? हाँ, फेरे क्योंकि सिंदूर तो आपकी मांग में दिखाई दे रहा है। हर एक चीज विधि विधान से है ना? जो जो होता है सब कुछ हुआ है। हाँ, सब कुछ। सेरेमनी में जैसे फेरे होते हैं, मंत्र पढ़ा गया, मंत्र पढ़ा गया, सिंदूर दान, मंगलसूत्र, जो भी होता है वो सारी क्रियाएं आपकी कराई गई। सेरेमनी होने के बाद फिर आपको इधर हमने दोबारा से, जब आप हमारे पास पहुंचे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया, वहां से आपका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आया है। यही प्रोसीजर रहा है। हाँ। अब आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी थी जी। आप कुछ जानना चाहते थे, तो इस वीडियो में, क्योंकि उससे क्या होगा, दूसरे कपल्स का भी एक बार को समझ में आता है क्या, किस चीज के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। तो आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई भाग के आता है, घर वाले प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, जी, क्या जी। करना चाहिए उस हालत में? जैसे उनके फैमिली, दोस्त सबको नाम डाल देते हैं केस में। जी जी। फिर क्या करना चाहिए उस हालत में? पहली चीज तो ये है, सबसे पहले आप, पूजा और आप दोनों साथ आए हो। जी बिल्कुल। अब आपको लगता है कि पूजा की फैमिली आपके दोस्तों का, घर वालों का नाम हाँ, लिखा सकती है, इस तरह का है ना? लगभग, मतलब डाल नहीं सकती, डाल दिए हैं शायद, क्योंकि हाँ। मेरे चाचा के पास फोन गया था इनके भाई का। हाँ, हाँ। वो बहुत धमका रहे थे कि आपके पूरा फैमिली खत्म कर दूंगा। मेरी 3 बहन है, तो उनको भी बोले थे गायब ऐसे ऐसे जगह करूंगा, पता भी नहीं चलेगा। जी जी। कहना वो अलग बात है, गुस्से में कोई कुछ भी कह सकता है, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको लग रहा है आप पूजा को लेकर के आए हो, पूजा कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करने आई हूँ राहुल से। जी। इन्हें आप किडनैप करके लाए हो? नहीं। किडनैप करके तो नहीं लाए हो ना? नहीं। ना ही आप पर, इन पर कोई दबाव है आपका? नहीं। दोनों मर्जी से आए हो। जी बिल्कुल। तो यदि एफआईआर वो करा भी देते हैं कि पूजा को राहुल जो है वो किडनैप कर ले गया, तो वो केस नहीं है, वो तो एक फेक एफआईआर में काउंट होगा और उसकी क्वेश्चन हो जाएगी इन सर्टिफिकेट के माध्यम से। जी बिल्कुल। पहली चीज। इससे अलग और कोई क्वेरी क्वेश्चन आपका? नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसेस की। जी। पहली चीज तो आपकी आर्य समाज से मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद आपकी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ से भी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई। हाँ। तो इस तरह से ये लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। कई बार क्या होता है, कुछ कपल्स के स्टाम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं, वो अनुबंध सा टाइप करा लेते हैं उसकी। हाँ। क्योंकि वो तो एक तरह का, एक ये कह लीजिए आप, जुगाड़बाजी, सीधी सीधी बात है ना? ठीक है ना? और उसको कई बार पुलिस फाड़ देगी या घर वाले फाड़ देंगे, खत्म हो जाएगा वो। ये ऐसा मैटर नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया है। हाँ। इसमें पहले आपकी सेरेमनी कराई गई है, रिचुअल्स हुए हैं, फेरे हुए, सारे हुए। फेरे होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया है, वहां से भी दूसरा सर्टिफिकेट आपको जारी हुआ है। तो ये पूरी तरह से लीगल मैरिज है। कोई इन सर्टिफिकेट को फाड़ भी देगा ना, तो आपके पास वहाँ एक रास्ता है कि आप दोबारा से इन सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेंगे, और कोई दोबारा फाड़ देगा दोबारा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इसको जितने बार चाहोगे उतने बार ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए एक समस्या तो ये खत्म हो गई आपकी। दूसरी, आपको पूरी तरह से पति और पत्नी के लीगल राइट मिल चुके हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कराता है या इस तरह का केस करता भी है, तो दूसरे के बयान से, एक दूसरे के बयान से वो चीजें खत्म हो जाएंगी, वो मान्य नहीं होंगी। तो इस मैटर में भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तीसरी बात मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आप मेरे पास आए हो, तो हमने आपको फीस पहले बता दी थी? पहले बता दी। ऐसा तो नहीं यहाँ आने के बाद फीस बढ़ा दी हो? नहीं, सेम फीस था जो बताए थे फोन पे, जैसा बताए थे सेम वैसा ही हुआ। जहाँ पर
लंबा प्रोसेस है, लंबा मैरिज हाँ। का कई दिन का टाइम लग जाता है, हाँ, या फिर ऐसा है कि कोई वेरिफिकेशन के माध्यम से या किसी माध्यम से इंफॉर्मेशन जाने का डर रहता है। हाँ, तो वहाँ बहुत सारे कपल्स हमारे साथ भी इस तरह की क्वेश्चन करते हैं और डरते हैं कहीं ऐसा ना हो सर आप तो कह रहे हो विदाउट नोटिस हो जाएगा, बिना फैमिली की विटनेस के हो जाएगा। इसमें फैमिली विटनेस की जरूरत नहीं, आप कोई भी 2 विटनेस ला सकते हो, हाँ, जो चाहे आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कहीं से भी कोई भी हो, 2 लोग होने चाहिए जो 18 से ऊपर के हो, जो आई विटनेस की जरूरत होती है, जिन्होंने आपकी शादी देखी है, आपकी शादी में शामिल हुए, ऐसे 2 लोग विटनेस दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मैरिज हो जाती है। तो कई बार कपल सोचते हैं बिना फैमिली के कहीं ऐसा ना हो आप हम वहां आ जाएं और फंस जाएं, हाँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।